आयकर विभाग ने आगरा में भी अखिलेश यादव के करीबी कारोबारी पर छापा मारा है। आगरा के जूता कारोबारी मन्नू अलग उर्फ मन्नू महाराज के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। मन्नू अलग नोवा शू कंपनी के मालिक है। पिछले साल सितंबर में जब मन्नू अलग की मां का निधन हुआ था, तब अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे। मन्नू अलग के अलावा कारोबारी मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के यहां भी छापा पड़ा है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव के करीबी निशाने पर हैं, जूता कारोबारी हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर है। आगरा के बड़े जूता कारोबारी हैं, नोवा शू कंपनी चलाते हैं, इनके यहाँ पर आगरा में छापेमारी इस वक्त चल रही है। इसके अलावा मानसी चंद्रा और विजय आहूजा ये भी कारोबारी हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी इस वक्त चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के यहाँ पर भी आगरा में छापेमारी हो रही है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, अखिलेश यादव के करीबी कारोबारी पर छापेमारी चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर? प्रतिमा, मैं आपको बता दूं, मन्नू अलग एक बड़ा नाम है इस छापेमारी में। क्योंकि अजय चौधरी के बाद यदि इस छापेमारी में कोई और बड़ा नाम है तो मन्नू अलग है, क्योंकि मन्नू अलग भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कि मन्नू अलग और चौधरी दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ था, इस बारे में भी आयकर विभाग जांच कर रहा है। आयकर विभाग उन दस्तावेजों की खोज कर रहा है जिसके जरिए मन्नू अलग और अजय चौधरी दोनों के बीच में पैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में एक दूसरे की कंपनी में भेजे गए थे, या ये कहिए कि मन्नू अलग ने के पास पैसा भेजा गया है, मन्नू अलग के पास से पैसा अजय चौधरी के प्रोजेक्ट्स में लगाया गया। आयकर विभाग चाहता है कि उन दस्तावेजों की जानकारी मिले। यही कारण है कि मन्नू अलग के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके पहले भी मन्नू अलग आयकर विभाग के निशाने पर था। साल 2017 में भी उसके यहाँ छापेमारी होनी थी, लेकिन उस समय की छापेमारी से वो बच गया था। लेकिन इस बार आयकर विभाग ने उसको कवर किया है। सूत्रों के मुताबिक मन्नू अलग के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अब तक की जो छापेमारी हुई है उस दौरान कुछ नकदी जेवरात बरामद हुए हैं। प्रतिमा, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस बीच वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण जैन से समझते हैं जरा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि अजय चौधरी की यहाँ छापेमारी और उसमें कड़ियां मनु अलग से जुड़ती हुई, तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है क्या? पंपी जैन, अजय चौधरी, मनु अलग। वरुण, देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है और उसी कड़ी में जैसे मनु अलग के यहाँ छापेमारी हो रही है और उसी तरह जो एस का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पर ये सेक्टर नोएडा का जो सेक्टर 126 है वहां भी छापेमारी हो रही है। 8 बजे यहाँ पे 14 इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची थी और 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जो इन गेट है, आउट गेट है, सबको सील कर दिया गया है फिलहाल के लिए। जो कर्मचारी अंदर थे उनके मोबाइल जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, उनको खंगाला जा रहा है और जो दस्तावेज उनको खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को इस बात की पूरा अनुमान है कि अहम सबूत जो ये ट्रांजैक्शन के है वो यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि एस का ये बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है और यही वजह है कि पूरी तैयारी कर यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। नोएडा पुलिस की टीम को पहले ही इंटीमेट किया गया था। नोएडा पुलिस भी आप सामने देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस है, चाहे कन्नौज की वो इनकम टैक्स की छापेमारी हो और उसके बाद अब यहाँ पर नोएडा में एस ग्रुप पर छापेमारी और आगरा में छापेमारी चल रही है, ये सारे के सारे मामले आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं और वहीं से लिंक मिलने के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी आगे बढ़ी। और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं बात। इसी को बढ़ाते हैं आगे, ओम प्रकाश तिवारी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि बेहतर तरीके से ओम प्रकाश तिवारी क्रोनोलॉजी क्या है जरा समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं रोमाना कि इस मामले में आयकर विभाग ने एक आरंभिक जांच की थी और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चौधरी हैं इनका आयकर विभाग से पुराना रिश्ता रहा है। पिछले 3-4 सालों के दौरान आप देखेंगी तो इनके ऊपर 4 से 5 बार छापेमारी हो चुकी है। आयकर विभाग ने हाल फिलहाल में जब इनके दस्तावेजों की जांच की तो ये पता चला कि दस्तावेजों में जो रकम दिखा रहे हैं और जो वास्तव में इनके पास रकम होनी चाहिए, दोनों में भारी फेरबदल है। आयकर विभाग की आरंभिक जांच के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का चौधरी एंड ग्रुप्स पर जो है आयकर विभाग को शक हुआ और उसी छापेमारी और उसी शक के तहत ये छापेमारी शुरू की गई। इस छापेमारी में अजय चौधरी के जो करीबी लोग हैं, मन्नू अलग हैं, दूसरे लोग हैं। इसके अलावा जो मन्नू अलग का ये जो चौधरी का एक फार्म हाउस है जहां पर उनकी मां और उनका एक भाई इस समय मौजूद बताया जा रहा है बागपत के पास,
वहाँ भी छापेमारी चल रही है। सारे ठिकानों को एक साथ कवर किया गया है। आयकर विभाग को उन दस्तावेजों की उन सबूतों की तलाश है जिनसे ये पता चल सके कि दस्तावेजों में जो रकम दिखाई गई है तो उस असली वास्तविक रकम क्या है। और यही कारण उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई है, जिससे ये पता चल सके कि पैसों का लेन देन, पैसों का ट्रांजैक्शंस, लीगल और इलीगल, इन लोगों के बीच में क्या क्या हुआ था। क्योंकि जो चौधरी बिल्डर्स है, ये आज की डेट में एक बिल्डर अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है। तो उसके यहाँ जो भी पैसा आया उसके प्रोजेक्ट्स में लगा, वो पैसा कहाँ से आया। साथ ही इस मामले में कुछ शेल कंपनियों की भी होने की संभावना है, जिसकी आयकर विभाग तलाश कर रहा है। यही कारण है सब जगह छापेमारी चल रही है। छापेमारी का ये चरण अभी आरंभिक दौर में है और इस छापेमारी के बाद खुलासा होगा कि इन्होंने किस किस तरह से रकम किन किन लोगों के यहाँ भेजी थी। बिल्कुल, वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण वहीं एज ग्रुप का जो दफ्तर है उसी के बाहर मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण से कि भीतर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, क्या खबरें छनकर बाहर आ रही है वरुण? देखिए, बिल्कुल एस ग्रुप का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसी के बाहर मौजूद हूँ। 14 सदस्यों की जो टीम है वो अंदर है। 6 और 7 फ्लोर पर जो एस ग्रुप के जो ऑफिस है, जो कई कंपनीज है उसकी, वो उनके दफ्तर यहाँ पर 6 फ्लोर पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोएडा पुलिस भी है, इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी मौजूद है। 3 गाड़ियों में यहाँ पर पहुंचे थे। पहुंचते ही सबके मोबाइल जब्त किए, जितने भी कर्मचारी थे। इन एंड आउट गेट को सील कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। जितने भी लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं और जो मोबाइल है उनको भी खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इनकम टैक्स चोरी को लेकर जो आशंका जताई जा रही है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस कॉर्पोरेट ऑफिस से बरामद हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है काफ़ी अहम कुछ सबूत और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। अभी कार्रवाई जारी है, 4 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं। तो जब ये पूरी छापेमारी हो जाएगी, कोई आधिकारिक बयान आएगा, उसके बाद पता चल पाएगा क्या क्या चीजें सीज की जा रही है, किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद हुए। लेकिन कुछ अहम सबूत मिले हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जैन और ओम प्रकाश तिवारी। आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि छापेमारी अब भी जारी है। ऐसे में अपडेट्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।